कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन रमना तीर बनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर बनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Hari Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Prabhupada Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Hari Nam Sankirtan ki Jai Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaste Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiri Nashprayeshu Bhatreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Tam Shloke Bhaktir Bhavati Nishchaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gokumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna आज दिन सोमवार 4 मई संध्या की भागवत चर्चा क्लास में आपका स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि सभी लोग जानते हैं आज एकादशी है, मोहनी एकादशी, और एकादशी के दिन इस्कॉन में वैष्णव चर्चा की जाती है और वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी की चर्चा करेंगे। आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत से उनका पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
ये प्रसंग है श्रील प्रपाल लीलामृत भाग 1 और स्वामी जी का प्रस्थान, अध्याय 26, प्रकरण 26 और पेज नंबर 802। हरे कृष्ण। ये चर्चा करेंगे श्रील प्रपाल जी का ये प्रसंग है। इसमें श्रील प्रपाल जी का जब विदेश गए, कहाँ इस्कॉन का स्थापना किया उन्होंने, और 2 साल वहां पर रुके और फिर उन्होंने वापस आना था। 2 साल के उपरांत में वापस आए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो वापस आना था। तो उस समय तक उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी और कई भक्त उनके साथ जुड़ गए थे। तो जब उन्होंने वापस आना था न्यूयॉर्क से, तो उस समय उनके भक्तों की मनोदशा कैसी थी, इसके ऊपर चर्चा है यहाँ पर। भगवत गीता में 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार जिस संबंध से, जिस भाव से, जिस निष्ठा से, लगन से मेरी तरफ चलता है, मैं भी उसी संबंध, उसी भाव, उसी लगन, निष्ठा से मैं भी उसकी तरफ चलता हूं। ये अलग बात है कि भगवान के चलने में और हमारे चलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारी शक्ति सीमित है और भगवान की शक्ति असीमित है। हम एक कदम चलते हैं तो भगवान भी एक कदम चलते, लेकिन उनका एक कदम हमारी तरफ चलने के लिए कितना बड़ा हो सकता है। श्रीमद् रामायण में बड़ा सुंदर एक छुपाई आती है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चलो एक पावड़ो। जीवात्मा एक कदम की तरफ बढ़ाता है, जन चलो एक पावड़ो, हरि चले सो कोस, और सो कोस आपकी तरफ चलने के लिए तैयार बैठे हैं। देखना यह है कि आप भगवान की तरफ कितना चलते हैं। श्रील प्रपाल लीलामृत की बायोग्राफी से पता चलता है कि वो कितना उनका डेडिकेशन था भगवान के लिए उनके मन में, और वो डेडिकेशन के फलस्वरूप प्रभुपाद जी को मिलता क्या रहा जीवन में, ये सभी लोग जानते हैं कि जितना इस संत को मिला है, हम अगर पिछला कोई संत महात्माओं का इतिहास उठा के देख लें, उतना शायद किसी और संत को इतना नहीं मिला होगा। और ये संत कैसा था कि 40 रुपए लेके निकला था और आज उसकी जो धन संपत्ति, जो उसका ऐश्वर्य है, वो अनकाउंटेबल है। इतना किसी भी संत महात्मा को नहीं मिला जितना इस संत महात्मा को मिला। क्यों मिला? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि, जो जितना मेरी तरफ करता है, ये यथा जैसा, तांस तथा उसको मैं उतना ही, जैसे को तैसा, उतने मैं उसको देता। तो डिपेंड करता है। श्री प्रभु ने तो एक स्लोगन दिए थे, बुक्स आर द बेसिस। उनसे पूछा गया कि आप जब उन्होंने शरीर छोड़ना था, इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान के धाम में प्रविष्ट होना था, तो उनसे पूछा कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला था कि जो कुछ मैं कहना चाहता था मैंने अपनी बुक्स में लिख दिया है। ऐसा कोई मैंने प्रसंग छोड़ा नहीं है जिसे जीवात्मा के कल्याण में बाधा आ जाए। मैंने संपूर्ण साहित्य भक्ति संबंधी मैंने पूरा अपने भक्तों को दिया है।
ये अब मेरे को कुछ नहीं कहना। और दूसरा उन्होंने बोला था प्योरिटी इज द फोर्स। जीवात्मा में अगर शुद्धता है तो दुनिया उसके पीछे चल पड़ती है। तो ये बात श्रील प्रभुपाद ने बता दी, सिद्ध करके दिखा दी। आप में अगर प्योरिटी है तो दुनिया आपके पीछे चल पड़ेगी। हम एक प्रसंग को लेते हैं, जब भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने वापिस आना था तो उनके जितने भी शिष्य थे बड़े उदास हो गए और लिटरली रो रहे थे, रोदन कर रहे थे कि ये हमारा क्या होगा आपके जाने के बाद, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने अपने शिष्यों को छोड़ के जाना था। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ध्यान से सुनिएगा। उनके शिष्य अच्युतानंद ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि वह भी भारत जाना चाहता है ताकि वह मनोयोग पूर्वक अध्ययन कर सके, अनुभव अर्जित करे और भगवान कृष्ण में अनुरक्त बने। उसने प्रभुपाद जी को यह कहते हुए सुना था कि अमेरिका में 10 वर्ष रहने की अपेक्षा वृंदावन में 2 दिन रहकर अधिक कृष्ण भावित बना जा सकता है। अमेरिका के 10 साल और वृंदावन में 2 दिन भक्ति में उन्नति करनी है। तो श्रील प्रभुपाद जी की इस लाइन को अच्युतानंद उनके शिष्य थे, उन्होंने सुना था, तो उसकी भी इच्छा थी वो श्रील प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन जाए, भारत वापस जाए। क्या आप समझते हैं? उसने पूछा प्रभुपाद से कि मैं जा सकता हूं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, विश्वास रखो। प्रभुपाद जी ने कहा, विश्वास रखो, हम जल्द सभी लोग ब्रजभूमि में इकट्ठे मिलेंगे। भक्तजन इस बात के ऊपर श्रील प्रभुपाद की जय जय कर उठे, हम शीघ्र मिलेंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट आती है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे वो सत्य होता था। और प्रभुपाद जी देखने में ऊपर से तो लगता था कि अभी गए, अभी जब वृंदावन न्यूयॉर्क में गए हैं, इस्कॉन का स्थापना हुआ है, अभी 30-40 भक्त उनसे जुड़े हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? श्रील प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि विश्वास रखो, हम सभी लोग एक बार ब्रजभूमि में इकट्ठे होंगे, वृंदावन में इकट्ठे होंगे। लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि आप सब लोग मेरे साथ वृंदावन पहुंचोगे। ये इस बात को भी इंगित करता है कि इस तरह के संत महात्मा जो होते हैं ये कोई साधारण जीव नहीं होते, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव। भगवान शक्ति मिला और ये यहाँ पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको सेवा मिला और ये उस सेवा में आके लगे। न च तस्मात् मनुष्येष कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान बोलते भगवद गीता में, जो मेरा प्रचार करता है। संत महात्माओं की भक्ति कैसे बढ़ती है? ये क्या करते हैं कि इनकी भक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है? सब एक ही काम करते हैं, ये भगवान के नाम का, भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। ये जिस किसी को भी मिलेंगे यही कहेंगे, भजन करो, तपस्या करो, साधना करो, भगवान का भजन करो, प्रेम भक्ति में लगो। मात्र ऐसा करने से, अर्थात भगवान का प्रचार प्रसार करने से इनकी भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ती चली जाती है। और ये खुद भक्ति में आनंद लेते हैं, तो ये चाहते हैं ये जीव इस संसार में सड़ मर रहे हैं, ये भी भगवान के इस अलौकिक आनंद को प्राप्त करें। मैं अगर सुखी हूं तो ये भी सुखी हो जाए, मैं आनंद में हूं तो ये भी आनंदित में हो जाए। ये एक साधु की पहचान है। एक कर्मी व्यक्ति क्या होता है? दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। लेकिन एक साधु, अब आप सुखी है तो वो चाहता है कि दूसरे भी सुखी हो जाए। मैं आनंद ले रहा हूं तो दूसरा भी आनंद में आ जाए। ये एक साधु की और कर्मी में जो एक अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? सब प्रचार किया, प्रसार किया। क्या लेके गए थे श्रील प्रभुपाद जी? एक हरे कृष्ण महामंत्र लेके गए थे।
और उसी हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पूरी दुनिया को उन्होंने अपने पीछे लगा लिया। इस्कॉन आज दुनिया में कहां नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। पप्पा जी ने अपने शिष्यों को बोला कि अलग अलग शहरों में अलग अलग इस्कॉन के सेंटर खुल जाने चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र एक बड़ी तोप के समान है। पप्पा जी ने बतलाया, जाओ और इस तोप को दागो जिसे हर एक सुन सके और इससे माया अपने आप दूर भागती चली जाएगी। भक्त पूछना चाहते थे, अगर आप नहीं लौटे, वे भयभीत थे इस बात को लेकर कि अगर ये प्रभुपा जी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उम्र भी 72 साल हो गई इनकी, अगर ये वापस नहीं आए तो हमारा क्या होगा। अगर कृष्णा ने इनको वृंदावन में रोक लिया, वापस नहीं आए तो हमारा क्या होगा। यदि स्वामी जी कभी भी वापस ना आए तो क्या होगा, तो वे माया से कैसे बच पाएंगे। किंतु स्वामी जी उन्हें विश्वास दिला चुके थे कि यदि वे कभी वापस नहीं भी आए तो भी जितना कृष्णा भावना अमृत वे अपने शिष्यों को प्रदान कर चुके हैं, वो उनके लिए इस माया को दूर भगाने के लिए पर्याप्त है। हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के ठीक 30 मिनट पहले स्वामी जी अपने कमरे में बैठे एक लड़की की माला पर जप कर रहे थे जो दीक्षित होना चाहती थी। तब जैसा कि वे पहले भी कई बार कह चुके थे, वे अपने कमरे को छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरे, आंगन को पार किया और स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए और पुराने गलीचे पर बैठ के वे शांत भाव से निजी तौर पर कहने लगे, ध्यान से सुनिए, मैं चला जाऊंगा किंतु मेरे गुरु महाराज एवं भक्ति वेदांत यहां पर रहेंगे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु और भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों को निहारा जो सामने दीवार पर टंगे थे। उन्होंने बोला, मैंने इनसे प्रार्थना की है कि वे तुम सबको मेरी आध्यात्मिक संतानों की देखभाल करेंगे। अपने पोत्रों की देखभाल दादा और उनके पिता की अपेक्षा हमेशा अधिक सावधानी से करते हैं। दादा मूल से, हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मूल से ब्याज प्यारा होता है। तो जो मेरे गुरु महाराज, इनको मैं आपको सौंप के जा रहा हूं और ये मेरी जो आपकी संतान है, आप सबका ये ध्यान अच्छे तरीके से रखेंगे। अपने पोत्रों की देखभाल दादा उनके पिता की अपेक्षा हमेशा अधिक सावधानी से करते, इसलिए डरो मत। अलग होने का कोई प्रश्न नहीं है। ध्वनि तरंगे हमें इकट्ठे बांधे रखती हैं, चाहे पंचभूत शरीर पास ना हो। इस पंचभूत शरीर की क्या चिंता, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहो और हम एक सूत्र में बंधे रहेंगे। तुम लोग यहां जप करोगे, मैं वहां जप करूंगा, ये ध्वनि तरंगे सारे संसार पे फैलेंगी और एक दूसरे के साथ मिलती रहेंगी। शिला प्रभुपाद ने जब विदेश से भारत आना था, उनकी दासी शिष्या गोविंद देवी दासी ने पूछा, गुरु महाराज, स्वामी जी, आप तो बाहर जा रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में हम कैसे अनुभव कर पाएंगे कि आप हमारे हमेशा साथ हो। तो शिला प्रभुपाद ने उसमें उनको उत्तर दिया था कि जब आप इधर जाप करोगे हरे कृष्ण महामंत्र का अपनी माला के ऊपर, तो समझ लेना कि उस समय मैं आपके अंग संगी होऊंगा। और यही बात यहां पर शिला प्रभुपाद जी फिर बोल रहे, आप इधर जाप करोगे, मैं उधर जाप करूंगा। ध्वनि तरंगे ये पूरे 100 मिनट रहते हैं, हमारे को एक सूत्र में बांध के रखे। गुरु कभी भी अपने शिष्य से अलग नहीं होता। और कैसे जुड़ा होता है? आपने उस गुरु मंत्र की वजह से। इधर शिष्य गुरु मंत्र के जपता है तो
उधर गुरु के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। कई भक्त प्रभुपाद जी के साथ टैक्सी में गए, ब्रह्मानंद ड्राइवर के साथ सामने की सीट पर बैठा था, राय राम और कीर्तनानंद अपने गुरु महाराज के साथ पीछे की सीट पर थे। जब कीर्तनानंद वृंदावन को देखेगा, कीर्तनानंद के एक शिष्य थे जो प्रभुपाद जी के साथ भारत आ रहे थे, भया प्रभुपाद जी ने फिर बोला, जब वृंदावन को देखेगा कीर्तनानंद तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि मैं उस स्थान को छोड़कर यहां कैसे आ गया। ये इतना अच्छा है, वहां जहां की भांति हू करती दुर्गंध फैलाती भागती मोटर गाड़ियां नहीं है, वहां केवल कृष्ण है, हरे कृष्ण है, और हर एक हरे कृष्णा के मंत्र जप में लीन है। हजारों हजारों मंदिर हैं, मैं तुम्हें ये सब दिखलाऊंगा कीर्तनानंद, हम चारों ओर घूमेंगे, मैं तुम्हें दिखलाऊंगा और तुम्हें लगेगा कि आप मेरा ये गुरु इस इतने धाम को छोड़ के न्यूयॉर्क में कैसे आ गया। और न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी गए थे अपने गुरु महाराज के अनुरोध, अपने गुरु महाराज के कहने पर मलेच्छों का उद्धार करने के लिए। ब्रह्मानंद रोने लग गया और प्रभुपाद जी उसकी पीठ थपथपाने लगे। मैं समझ सकता हूं तुम्हें मेरा वियोग खलेगा। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु महाराज का वियोग अनुभव कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि कृष्ण यही चाहते हैं तुम मेरे पास वहां आ सकते हो और प्रशिक्षण ले सकते हो, और हम इस आंदोलन को संसार भर में फैलाएंगे। राय राम तुम इंग्लैंड जाओगे, ब्रह्मानंद तुम जापान जाओगे, ठीक है ना। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को निर्देश दे, और निर्देश का पालन करते समय समझ लेना कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। भक्तजन एयर इंडिया के प्रतीक्षालय में जमा हो गए। टैक्सी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंची, जो एक भीड़ वाले शराब घर के निकट था, स्वेटर पहने हुए, चादर की सफाई से, चादर को सफाई से कंधे पर लपेटे हुए प्रभुपाद एक कुर्सी पर आराम से बैठे थे, और उनके शिष्य उनके चरणों के इर्द गिर्द सटकर बैठ गए थे। प्रभुपाद जी ने पास एक हाथ में छाता था, ठीक वैसा ही जैसा तब था जब वे लगभग 2 वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क में आए थे। यद्यपि वे थके थे पर मुस्कुरा रहे थे। प्रभुपाद जी ने एक चित्र देखा जिसमें भारतीय महिलाएं अपने सिरों पर बड़े बड़े घड़े लेकर जा रही थी, जो कि एयर इंडिया के उस हॉल में लगा था। उन्होंने एक लड़की को बुलाया जो अपने पति हंस दूत के साथ हाल ही में मॉन्ट्रियल में इस्कॉन में शामिल होने के लिए गई थी। हिमावती, प्रभुपाद जी उस लड़की से संबोधित करते हुए बोले, क्या तुम भारत जाना चाहोगी? इन भारतीय महिलाओं की तरह अपने सिर पर पानी का घड़ा उठाकर चलना सीखोगी? हाँ हाँ, उसने रोते हुए जवाब दिया, मैं भी जाऊंगी। हाँ, शेर प्रभुपाद जी बोले, किसी दिन हम सब जाएंगे, ये तय है, हम सब चलेंगे। अर्थात प्रभुपाद जी को मालूम था कि उनका ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैलेगा और वो सभी दुनिया के लोगों को लेकर वृंदावन पहुंचेंगे। कीर्तनानंद के पास बैटरी से चलने वाला एक फोनोग्राफ था और हरे कृष्ण महामंत्र के रिकॉर्ड की 2 कॉपियां थी। कीर्तनानंद, प्रभुपाद जी ने कहा, रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते, सबको आनंद आएगा। अब वो एयरपोर्ट पर बैठे हैं और एयरपोर्ट पे कीर्तनानंद के हाथ में एक ग्रामोफोन जिसे रिकॉर्ड चलता था। उस समय उनका एक नया रिकॉर्ड यूएसए में उनका निकला था, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का, जिसमें उन्होंने कीर्तन किया था। तो एयरपोर्ट पे अभी समय था फ्लाइट पर जाने का। तो प्रभुपाद जी अपने जीवन में कभी भी कोई भी समय बिना भगवान के नहीं बिताना चाहते थे, अपने शिष्यों को यही बताना चाहते थे। प्रभुपाद जी बोला करते थे,
कि मैं तो सिर्फ भगवान का संदेश आप लोगों को देने के लिए आया हूं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माम एकम शरणम व्रजा, एकमात्र मेरी शरण में आओ। और गुरु भी क्या बोलता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु जी नहीं कहता कि मेरी शरण में आओ। शिष्य गुरु की शरण में जाते हैं और तो गुरु उनको आगे भगवान की शरणागति के लिए भेजता है। तो अब प्रभुपाद जी के पास थोड़ा समय था, उनको लगा कि इस समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए। उस एयर इंडिया के हॉल में बहुत भारी भीड़ थी और उस भीड़ को कैसे भगवान के साथ जोड़ा जाए, ये प्रभुपाद जी बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने कीर्तनानंद को बोला, अभी कभी यहाँ पर तो आपके पास ग्रामोफोन है, उसमें हरे कृष्ण मंत्र का जो रिकॉर्ड उनका बना है उसको चला दीजिए। कीर्तनानंद ने रिकॉर्ड समय की नजाकत को देखते हुए, हम एयर इंडिया में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे, बड़े धीरे से बजाया। शराब घर के लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया, क्योंकि यहाँ हॉल में बैठे थे उसके बगल में एक शराब घर था। और जैसे ही वो कीर्तनानंद ने वो चलाया वो रिकॉर्ड, तो जो शराबी लोग थे, जो शराब पी रहे थे, वहां उनका ध्यान उस रिकॉर्ड की तरफ हो गया। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा, संकीर्तन को, आवाज को और तेज कर दो। और प्रभुपाद जी सिर हिलाने लगे, ताल का ध्यान रखते हुए उस कीर्तन में जो ताल बज रहे थे। भक्तगण शीघ्र ही रिकॉर्ड के साथ ताल का ध्यान रखते हुए गुनगुनाने लगे और फिर धीरे धीरे वे जोर जोर से गाने लगे और फिर उस एयर इंडिया के हाल में नाचने भी लगे। लेकिन साथ ही कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद और भक्त गाते हुए, गुनगुनाते हुए साथ में तेजी तेजी से रोने भी लगे, क्योंकि अब उनका अपने गुरु से वियोग होने वाला था। हंसदूत उनका एक शिष्य है। देखिए कि जीवात्मा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि जन्तरूणानि माया। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। और वहां पर जितने भी भक्त बैठे थे, सभी के सभी भक्त जो थे, पूरी तरह से उनकी निष्ठा, उनका विश्वास श्रील प्रभुपाद जी के साथ जुड़ा हुआ था। कि एक आध्यात्मिक गुरु उनको मिला है और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू हुआ कि उनके जीवन में गुरु की अहमियत क्या है। उनके जीवन में गुरु की अहमियत है, गुरु के बिना उनका जीवन कैसा होगा। और वो रो रहे हैं कि गुरु उनको छोड़ के भारत वापिस जा रहे हैं और उनसे ये वियोग सहन नहीं हो पा रहा। और उसमें वहीं पर मौजूद एक शिष्य हंसदूत, उसने अपने मन के उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं स्वामी जी की बगल में बैठा था और सोच रहा था, ओह मेरे गुरु महाराज भारत वापिस जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में मरना चाहता हूं, जो कि इनका स्वास्थ्य पे भी ठीक नहीं था। और हम सभी जानते थे कि स्वामी जी वापस भारत जा रहे हैं। और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे कि मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं तो वृंदावन में छोड़ूंगा। तो क्या हमारे हमारे गुरु महाराज दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। हंसदूत के मन में ये विचार बारंबार उतार चढ़ाव कर रहे थे। लेकिन हम सभी जानते थे कि स्वामी जी जा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम क्षण आ गया था और मैं भी देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने अपने गुरु महाराज के लिए कुछ किया ही नहीं। जिस व्यक्ति ने मेरे को आध्यात्मिकता का रास्ता दिखलाया, उसके लिए मैंने अभी तक अपने जीवन में कुछ किया नहीं। थोड़ी देर का तो विस्मरण बना मेरा, और मैंने अपने गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वे ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अभी तक
अभी नया नया शिष्य बना हूं, अभी गुरु महाराज की नजर में मेरी पहचान भी नहीं इतनी बन पाई, वो जानते भी नहीं कि मैं कौन हूं। मैंने सोचा हमारे बीच कोई संबंध नहीं बना है, मुझे कुछ करना चाहिए और अब भी कुछ करना चाहिए। ऐसा क्या करूं कि गुरु महाराज की सेवा में कर पाऊं। ये भाव उस हंस दूत के मन में बार बार उतार चढ़ाव कर, मुझे किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे उनके हृदय में मेरे लिए कुछ स्थान इसलिए बन जाए, उनको ये मालूम हो जाए कि मैं भी उनके एक शिष्य हूं। मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, और मैं साथ में रो रहा था और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे थे। मैं ऐसा ही था मानो मैं वहां पर था ही नहीं, जैसे कोई कुर्सी ना हो या इस तरह की कोई हम वस्तु ना हो। वे बराबर चारों ओर देख रहे थे, हर वस्तु को देख रहे थे, और मैं उनकी नजर को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, ऐसा ना हो कि वे ऐसा कोई बात कह दे। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। अब भक्त के हृदय में कुछ करने की बात उठी, क्या करे? अब समय कितना रह गया है? अब तो मेरे गुरु महाराज जाने वाले हैं, अब फिर पता नहीं कब लौट के आएंगे। और ये बोल भी रहे हैं, मेरे गुरु महाराज बोल भी रहे हैं कि मैं अगर नहीं भी वापस आया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको इतना ज्ञान दे दिया है कि आपको कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना मई बनाने के लिए पर्याप्त है। और हंस दूत यहां पर बोले, मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहती चली जा रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं अपने गुरु महाराज। कीर्तन तीव्र से तीव्रतर होता चला गया, और जितना कीर्तन तेज हो रहा था उतने सभी भक्तों का रोना तेज होता चला गया। और प्रतीक्षालय में लोग स्वामी जी को इस तरह देख रहे थे मानो वे कोई विशेष व्यक्ति बैठे हो, और इन सब के मध्य स्वामी जी पूर्णतः विश्राम की मुद्रा में बैठते, मानो वही स्थान हो और यहां हर दिन का सामान्य कार्यक्रम हो रहा हो। इतना रोना तीव्र हो गया उस एयरपोर्ट पर कि जितने भी लोग वहां पर बैठे थे उनका ध्यान परवश उन तक आकर्षित होता चला गया। कीर्तन भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, और रोना कोई धीरे धीरे नहीं था। जैसे जैसे कीर्तन तेज होता चला गया और उनका रोना बढ़ता चला, और प्रभुपाद जी पहले बता चुके थे, आप मेरी वास्तविक संतान आप हो। जब श्रील प्रभुपाद जी अपना घर परिवार छोड़ के वृंदावन की तरफ चले, भगवान श्री कृष्ण के आगे उन्होंने पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। अपनी संतान, अपने घर, अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़ा। तो यहां पर वो संतानें उनको मिल गई जो उनका वियोग अब सहन नहीं कर पा रही थी, और उधर वो संतानें थी जिनको छोड़ के आए थे, इनको विशेष प्रभाव नहीं। और इधर ऐसी संतानें हैं कि उनको छोड़ के जा रहे हैं तो उनका रोना नहीं थम रहा। वो ये सोच रहे हैं कि ये गुरु महाराज हमारे चले गए तो हम तो मृत्यु प्राय से हो जाएंगे। जब रिकॉर्ड समाप्त हो गया तो हंस के मन में एक कुछ आया, तुरंत अपने स्थान से उठा और प्रभुपाद जी के सामने जाकर, स्वामी जी यहां बहुत लोग हैं, क्या मैं यहां पर कुछ इस कौन के लिए चंदा इकट्ठा कर सकता हूं? प्रभुपाद जी ने सिर हिला दिया। हंस दूत खड़ा हुआ और एक छोटा व्याख्यान दिया, उसने प्रवचन दिया वहां पर प्रभुपाद जी के सामने। हमारा मिशन कृष्ण भावना अमृत को प्रचार प्रसार करना है।
न्यूयॉर्क में हमारा एक मंदिर है, हमें आर्थिक तंगी रहती है, थोड़ी हमेशा जरूरत पड़ी रहती है, कृपा करके आप हमारी सहायता करें। और एक सैनिक वहां पर मौजूद था, उसके सिर पर से हंसदूत ने उसका हैट उतारा और उस हैट को उन्हें चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते हुए उस हैट को लेके सभी लोगों के बीच में कृष्ण भावना अमृत पर प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों से मांगना शुरू कर दिया। और जब वो मांग कर चंदा इकट्ठा करके वापिस आया शिला प्रभुपाद जी के पास, तो हजारों डॉलर थे उसके। हमारी यात्रा शुभ घड़ी में आरंभ हो रही है। प्रभुपाद जी ने कहा अब एक अच्छा कीर्तन होगा और अब अच्छा चंदा इकट्ठा हुआ है और ये सब भगवान कृष्ण की कृपा है। तब वायुयान में सवार होने का समय आ गया और प्रभुपाद जी ने अपने हर शिष्य को आलिंगन किया और सभी शिष्य एक पंक्ति में खड़े थे और एक एक करके उनके पास आ रहे थे और उनको आलिंगन दे रहे थे और उन्होंने उनकी महिला शिष्य थी उनके सिर थपथपाए और वे कैसे कर रहे थे, जैसे एक आध्यात्मिक पिता अपनी संतानों के लिए करता है, उनको आशीर्वाद दे रहा था। श्रीमद् भागवतम पुराण में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम भक्त अपराधीनो यह स्वतंत्र, मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूं, मैं कतई भी स्वतंत्र नहीं हूं। जो मेरा भक्त है मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो मेरा भक्त है भगवान बोलते हैं मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हरिजन दुर्लभ नहीं इस जगत में, हरि दुर्लभ नहीं इस जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। भगवान का भक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। हरि दुर्लभ नहीं इस जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरिजन नहीं भगवान का भक्त। हरि हेरिया सब जगह मिलिया, हरिजन मिलिया ना कोई। भगवान को ढूंढने निकला तो सब जगह मिल गए, लेकिन भगवान का भक्त बड़ी मुश्किल से मिला। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, मेरा भक्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। और भक्त वो जो अपने गुरु की सेवा में लगे। बोलते ना, न रो के सीखा न कुछ हंस के सीखा, जो कुछ सीखा किसी का हो के सीखा। तो ये जो जितने भक्त थे ये प्रभुपाद जी के हो गए थे और उनके बिना अपना जीवन अधूरा समझते थे कि प्रभुपाद जी के बिना सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा जीवन चल सकता है। ये उनका प्रभुपाद जी के लिए अश्रुपात करना ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी भक्ति कितनी उस समय प्रबल हो गई और कितने समय थोड़े से। अभी तो गए ही थे वहां पे, अभी तो 1.5-2 साल हुए थे और प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दिया था तो उनसे किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी। जब इस्कॉन में किसी ने दीक्षा ले ली है तो 4 नियमों का पालन करना होता है। अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और नशा नहीं करना। ये 4 नियमों की पालना करना और 16 माला का जाप प्रतिदिन और एकादशी और रविवार को 25 माला का जाप, ये नियम है इस्कॉन में। और
जब इन भक्तों को दीक्षा दिया तो इनको कोई नियम नहीं बताए गए थे, ये नियम है। इन लोगों का जीवन ये चारों प्रकार के पाप करने में लगा हुआ था। इनका जीवन यही था, अवैध स्त्री पुरुष। अरे कौन बात है, वो सोचते थे। और मांसाहार के बिना तो वहां तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इसके बिना भी जीवन हो सकता है। मेरे को पीछे यूएसए जाने का अवसर मिला कथा के लिए, तो कुछ दिन के घर में रुका था। मेरे को एक दिन शाम को लेंगे, प्रभु जी आपको साथ मार्केट लेके चले। तो मार्केट में लेके गए, एक आइसक्रीम पार्लर था, बहुत बड़ा पार्लर था। प्रभु आपको यहाँ पर आइसक्रीम खिलाएंगे। तो मैंने बार बार मना किया कि मेरे को नहीं लेनी है। बहुत बढ़िया पार्लर है, आइसक्रीम तो नॉनवेज नहीं होता इसमें। और जब आइसक्रीम पार्लर के मैं बाहर लॉन में बैठा था, अंदर गए, वो जिनके घर में रुका था वो अंदर गए आइसक्रीम लेने के लिए। तो बाहर खाली हाथ वापस आ गए और पूछा क्या हुआ। प्रभु यहां पर एक भी आइसक्रीम ऐसी नहीं है जिसमें नॉन वेज नहीं है। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए कि उन लोगों का जीवन कैसा था कि वो सोच ही नहीं सकते कि बिना नॉन वेज के जीवन, बिना विस्की के, शराब के जीवन, और बिना जुआ, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी जीवन हो सकता है। और उन सब लोगों को इन आदतों से बाहर निकाल के, उनकी आदतें छुड़ा के, जो जन्म जन्मांतर से वहां पे रह रहे थे इतना, और उनको आदतें छुड़ा के, उनको धोती कुर्ते डलवा के, उनके सिर मुंडवा के, और उन लोगों को श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में लेकर आ गए। ये जीवन, प्योरिटी इज द फोर्स। आप में शुद्धता है तो दुनिया आपके पीछे चल पड़ेगी। आप में शुद्धता नहीं, प्रभुपाद से बोला गया, उनके एक किसी ने सवाल किया, जब ये काफी फैल गया इस्कॉन का दायरा, तो एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क में प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी जब तक आप हैं तब तक के लिए आपकी मूवमेंट चलेगी। मेरे को नहीं लगता आपके जाने के बाद ये मूवमेंट जो चलेगी, इतना ज्यादा नहीं चलेगी। तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय उस व्यक्ति से बोला था कि मैंने अपने शिष्य को वो एक पुख्ता चीज दे दी है, वो एक अनमोल वस्तु इनका अपने शिष्यों को प्रदान कर दी है कि जैसे जैसे वे इस अनमोल वस्तु को अपने पास रखेंगे, उनका आध्यात्मिक जीवन बढ़ता चला जाएगा। मैंने कोई हल्की चीज नहीं दी उन लोगों को, मैंने क्या दिया है, उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। और जब तक इनके साथ रहेगा, इनके आध्यात्मिक उन्नति में कोई रोक नहीं आ सकती। और उनके जाने के बाद श्रील प्रभुपाद ने तो 108 मंदिर बनवाए थे। अब इस्कॉन के उनके जाने के 700 से करीब मंदिर हैं, गौशालाएं हैं, और कई सेंटर हैं। और दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं जहां पर इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं हो। और देखिए सबसे बड़ी प्रमुख बात है, बड़ी प्रभुपाद जी का एक मेरे को याद आ गया कि जब इंग्लैंड भारत पे, यूके का भारत पे अंग्रेजों का राज था, तो उसमें अंग्रेजों में एक कहावत थी कि उनके काल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता,
अर्थात उनका पूरी दुनिया में उनका राज था। किसी न किसी देश में सूर्य उदय हुआ करता था। और आज इंग्लैंड दुनिया के नक्शे में छोटा सा कंट्री बन गया है। और वहीं दूसरी तरफ ये इस्कॉन के लिए बात अब सिद्ध होती है कि दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर इस्कॉन के लिए सूर्य अस्त होता हो। अगर इस समय यहां पर रात हो रही है तो किसी न किसी जगह पर इसमें मंगल आरती हो रही होगी। किसी न किसी जगह पर मंगल आरती समय चल रही होगी। कहीं समय 4:30 बजे होंगे किसी भी दुनिया के किसी भी कई देशों में जहां पर इसमें मंगल आरती चल रही। इस्कॉन के राज में सूर्य अस्त नहीं होता। और शिला प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को बोला था कि मैंने ये अनमोल वस्तु इन लोगों को अपने शिष्यों को दी है, ये साफ रहेगी तो इनके आध्यात्मिक उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी उनके जीवन की। उन्होंने कहीं भी किसी भी स्तर पर अपने जीवन में समझौता नहीं किया। शास्त्रों में से जो उनको पीछे से मिला वो बोला करते थे कि मैंने अपने शिष्यों के लिए डाकिए का काम किया। पोस्टमैन को पीछे से 100 रुपए का मनी ऑर्डर मिलता है, आगे 100 रुपए उसके घर में पहुंचा देता है। 99 नहीं करता, जब 101 नहीं करता। और सीधा शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि जो शास्त्रों में मेरे को पीछे से मिला वो मैंने अपने शिष्यों को आगे प्रदान किया। भगवत गीता यथारूप एज इट इज, भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली और अर्जुन ने जैसे उस भगवत गीता को एक्सेप्ट किया, उसके अनुरूप ये भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी ने हम लोगों को प्रदान किया एज इट इज, यथारूप। और ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि दुनिया की 83 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। इतनी भाषाओं में और दुनिया को कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं इस्कॉन की भगवत गीता को छोड़। और पापा जी बोलते थे कि जैसे जैसे जीवात्मा इस हरे कृष्णा महामंत्र को इस्कॉन में आने के बाद पकड़ता रहेगा, सीरियसली और सिंसियरली उसके अध्यात्मिक उन्नति तेजी से होती है। इस संसार के 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर निकलने के लिए ये एकमात्र हरे कृष्ण मंत्र काफी है। और ये बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी यही बात बोली थी कली संतोलन उपनिषद में। इति षोडशकम नामा नाम कली कल्मष नाशनम नाता पत्र उपाय सर्ववेदेषु निश्यते। सभी वेद पुराणों को खंगाल के देख लिया। ब्रह्मा जी बोलते मैंने सभी पुराणों को देख लिया, सभी वेदों को मैंने देख लिया, ना था पत्र और कोई मेरे को उपाय नहीं दिख रहा। कली कल्मषनाशनम, कलयुग के इस युग में जीवात्मा का उद्धार करने के लिए क्या उपाय? इति षोडशकम नामा नाम, ये 16 अक्षरों वाला हरे कृष्ण महामंत्र। ये 16 अक्षरों वाला महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये इस एक मंत्र के अलावा मेरे को कोई उपाय नहीं दिखा। ये कली संतवन उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी से भी यही बात बोलते और पापा जी बोलते ये मंत्र मैंने अपने शिष्य को दिया है। पूछा गया आपकी मृत्यु, मेरी मृत्यु होगी? मैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमेशा आपके साथ रहूंगा। और पापा जी आज भी हम लोगों के साथ। अगर कोई जीवात्मा सिंसियरली सीरियसली इस संसार से निकलना चाहता है
तो प्रभुपाद जी का सानिध्य उसके लिए मोर देन सफिशिएंट। इस संसार से बाहर निकले। हरे कृष्ण। जीवात्मा को भगवान ने इस संसार में भेजा, एक बुद्धि साधन भी देके भेजे और साथ में सबसे अनमोल वस्तु समय देकर भेजे। बुद्धि भी और साधन भी और अपना समय भी, इन तीनों का इस्तेमाल भगवान की सेवा में कैसे करना है, ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया। उन्होंने बतलाया कि इस भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, ये जता मां प्रपद्यन्ते तांस तथा भजा, जितना मेरी तरफ आएगा उतना मैं तेरी तरफ चलूं। तेरे पास जो कुछ है तू अपना मेरे को दे दे, भगवद गीता में भगवान ने नहीं बोला। और मेरे पास जो कुछ है मैं अपना तेरे को दे दूंगा। भगवान बोलते हैं ये जथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथा, तू अपने आप को मेरे को दे दे, मैं अपने आप को तेरे को दे दूंगा। और ये कैसे भगवान दे सकते हैं अपने आप को, ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे जीवात्मा भगवत प्राप्ति कर सकता है, और वो भी मात्र एक मंत्र, महामंत्र। आपसे प्रार्थना है, आज एकादशी का पावन दिवस है, 25 माला का जाप किया जाता है एकादशी, लेकिन अब तो लॉकडाउन चलता है, सभी के पास खूब सुविधा है, जितना कर सको उतना करना, और जितना करोगे उतना भगवान आपको देंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अरे प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से करके सिखा भी दिया और दिखा भी दिया कि कैसे भगवान की तरफ चलना है। भगवान बोलते हैं मां में कम शरण बढ़ जा, और भगवान प्रभुपाद जी ने बोला हाँ आपको भगवान की तरफ चलना। आपसे प्रार्थना है आज के दिन ही सही, अपने जीवन में जो कोई माला जाप नहीं भी करता, आज इतना पावन दिवस है, आज के दिन शुरू करेगा तो भगवान की बड़ी प्रसन्नता उसे मिलेगी। क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है, एकादशी तिथि होती है, भगवान का इस शास्त्र हमारे से माधव तिथि भी बोला जाता है। और आज के दिन की गई भक्ति आपको आध्यात्मिकता की चोटी के शिखर पर पहुंचा सकती। 2 माला का जाप, 4 माला का जाप, 6 माला का, जितनी आपके समर्थ है तो आपकी पूरा जीवन भर जाप करने के, हम जितना अभी करना शुरू करें, अपने जीवन में इस महामंत्र को उतारें। आप जो और भी माला जाप करते करें, लेकिन इस हरे कृष्णा महामंत्र की माला को भी अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। और मैं गारंटी से बोलता हूं, 15 दिन अपने जीवन में इस महामंत्र का जाप, इस महामंत्र को 108 बार बोलेंगे तो 1 माला का जाप होता है। 15 दिन सीरियसली और सिंसियरली इस महामंत्र का जाप सुबह 2 माला 4 माला से शुरू करके देखिए, जीवन सिंपली बदलता चला जाएगा, ब्लिसफुल होता चला जाएगा, आनंदमय होता चला जाएगा। इसका प्रभाव इतना 15 दिन में आपको दिख जाएगा। इस महामंत्र आपके जीवन के जितने दुख हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितनी समस्याएं हैं, 15 दिन के इस सीरियसली और सिंसियरली किए गए मंत्र जाप से आप दूर हटते चले जाएंगे। करके देखिए इसे, और इस महामंत्र को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और प्रार्थना है कल फिर शाम को इसेगा 5 बजे भागवत चर्चा में आपका स्वागत है।